नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप। दोस्तों, DLED 4th सेमेस्टर इंग्लिश की परीक्षा कुछ ही देर में आयोजित होने वाली है, इसलिए आपका जो रिवीजन है वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए। और यहाँ पर हम प्रीपोजिशन का रिवीजन आपके लिए लेकर आए हैं और प्रीपोजिशन से लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो अगर आपने ये प्रीपोजिशन का वीडियो देख लिया तो इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपोजिशन को कवर करने की कोशिश की है और आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं इस इंग्लिश की परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज। जो आपके सामने पहला प्रश्न है, राम आस्क्ड श्याम टू गिव द लेटर डैश हिज बॉस। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप हमें बताइए। विद, ओवर, टू या फिर फ्रॉम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? राम आस्क्ड श्याम टू गिव द लेटर हिज बॉस, यानी राम जो है वो श्याम से कह रहा है कि एक लेटर है वो बॉस को दे देना। तो बॉस को दे देना, बॉस को दे देना। को की अंग्रेजी क्या होगी? टू। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? टू। क्लियर हो गई बात। देखो, कोई भी सेंटेंस हो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लो, आसानी से आपके कुछ न कुछ तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या यहाँ पर भरना है। बाकी अंग्रेजी बनानी तो अच्छे से आती ही होगी आपको। आगे देखिए, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, दिल्ली इज फेमस डैश इट्स स्ट्रीट फूड, यानी क्या बताया जा रहा है? जो दिल्ली है वो फेमस है। किस लिए फेमस है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके लिए 4 ऑप्शन है, फ्रॉम, फॉर, विद, एमंग, यानी दिल्ली जो है वो स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। तो के लिए यहाँ पर भरा जाएगा, के लिए। ठीक है, तो के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फॉर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फॉर। दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, द फैमिली वेलकम्ड द गेस्ट डैश ग्रेट वार्म। जो फैमिली है वो वेलकम करती है, जितने भी गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करती है ग्रेट वार्म से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉम, टू, विद या फिर इन। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा विद। ठीक है, विद ग्रेट वार्म। आगे देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, ललित वार्नड हिज सिस्टर टू बी अवेयर फिल इन द ब्लैंक्स दैट बॉय। ललित जो है वो अपनी सिस्टर को वार्न कर रहा है कि उस लड़के से दूर रहो। ठीक है, तो उस लड़के से दूर रहो। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, बी वेयर के साथ सदैव। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर आप हिंदी से मतलब निकालेंगे उस लड़के से दूर रहो, से तो होता है फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर करने वाली है कि जो बी वेयर होता है, बी वेयर के साथ सदैव ऑफ लगता है। आपने कहीं कहीं देखा होगा घरों में लिखा रहता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। तो यहाँ पर बी वेयर के साथ सदैव ऑफ लगता है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, द बॉय वॉज नॉट इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स स्टडीज। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? जो लड़का है वो इंटरेस्ट नहीं है, स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है, में, स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब में की अंग्रेजी होती है इन। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर कोई डाउट हो इन 5 प्रश्नों में तो बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स पालिका रोड। अच्छा, पालिका रोड की अगर बात आ जाए तो क्या कहते हैं कि मेरा घर लखनऊ रोड पर है। तो लखनऊ रोड पर है, ये कभी नहीं कहते लखनऊ रोड में, लखनऊ रोड पर है। ठीक है, मेरा घर लखनऊ रोड पे है। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स पालिका रोड। रोड की जब बात आ जाएगी तो पर का इस्तेमाल होगा। पालिका रोड पर रहता है मेरा दोस्त, तो पर की अंग्रेजी क्या होती है? ऑन। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? ऑन। क्लियर हो गई बात। कोई डाउट हो बताते रहिएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, आई विल बी रेडी टू लीव फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट 20 मिनट्स। तो यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर होगा? आपके सामने ऑप्शन है, इन, एट, विद, ऑन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं रेडी हो जाऊंगा 20 मिनट में, तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, तो मे की अंग्रेजी क्या होगी? इन। तो आई विल बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक्सक्यूज मी सर,
यू हैव नॉट पेड फिल इन द ब्लैंक्स योर ड्रिंक, मतलब आपने अपनी ड्रिंक के लिए पे नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपनी ड्रिंक के लिए पे नहीं किया है, तो के लिए का क्या अर्थ होता है, के लिए का अर्थ होता है फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर, यू हैव नॉट पेड फॉर योर ड्रिंक। अगला है हिज वाइफ इज सफरिंग। अच्छा, सफरिंग के साथ सदैव क्या लगता है, ये आप बताइए। सफरिंग के साथ सदैव लगता है फ्रॉम। तो आपने कई बार एप्लीकेशन लिखे हुए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर यानी बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी हेपेटाइटिस से पीड़ित है, तो फ्रॉम होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, आई हेट द थॉट फिल इन द ब्लैंक्स गोइंग बैक टू वर्क, मैं नफरत करती हूँ काम करने के विचार से, काम पर जाने, वापस जाने के विचार से। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, टू, ऑफ, फॉर, विद। तो आई हेट द थॉट ऑफ आएगा यहाँ पर, थॉट ऑफ गोइंग बैक टू वर्क। अगला है, आई एम प्लीज्ड फिल इन द ब्लैंक्स माई एग्जाम रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, विद, अबाउट, एट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या भरा जा सकता है, आई एम प्लीज्ड विद माई एग्जाम रिजल्ट, ये भी सही हो सकता है। आई एम प्लीज्ड अबाउट माई, मैं अपने एग्जाम के बारे में बड़ा प्लेस्ड हूँ। आई एम प्लीज्ड एट माई एग्जाम रिजल्ट, ये हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है, आई एम प्लीज्ड अबाउट माई एग्जाम रिजल्ट। अगला है, आई एम हैविंग डिफिकल्टी फिल इन द ब्लैंक्स माई वीज़ा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम हैविंग डिफिकल्टी विद माई वीज़ा प्रोसेसिंग। अगला है, आई रियली केयर फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट हैपेंस टू हिम। आई रियली केयर, यहाँ पर क्या आएगा, टू, अबाउट, एट या फिर ऑफ। इसका क्या सही उत्तर होगा, आई रियली केयर अबाउट, उसके बारे में हम बहुत केयर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके केयर के साथ। अगला है, नेवर लाफ फिल इन द ब्लैंक्स द डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल्ड यानी विकलांग के ऊपर कभी हंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, क्या होगा, नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड। अगला यहाँ पर है, एंजेला डज नॉट सीम टू बी फिल इन द ब्लैंक्स होम, आई वंडर वेयर शी वेंट, यानी वो कहाँ गई है, मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ गई है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है, ऑन, एट, इन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा, एंजेला डज नॉट सीम टू बी एट होम। होम की जब बात आती है, किसी छोटी चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर एट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एट, ठीक है। एंजेला डज नॉट सीम टू बी एट होम, आई वंडर वेयर शी वेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने आपको 15 प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस कराई। अब 15 प्रीपोजिशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब इनमें से अगर कोई भी इस तरह का, अब हूबहू ऐसा तो फंसना नहीं, लेकिन इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस जरूर जाएगा। और लगभग आप 2 से 3 नंबर तो पक्के समझिए इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अगर आपने इसका सारा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।